अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है फ़र्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 11 पे, जिसमें हम इंथाल्पी और टाइप ऑफ इंथाल्पी को जो है वो डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको जो है वो मेरा समझाया हुआ समझ आएगा। तो इसके लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हमारे साथ एंड तक जो है वो जुड़े रहें, ताकि आपको जो है वो अच्छे से समझ आ सके। चलिए अपना लेक्चर जो है वो आज का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंथाल्पी क्या होती है। इंथाल्पी जो है ये एक्चुअल में टोटल हीट कंटेंट होती है किसी भी सिस्टम की, जो या तो एब्जॉर्ब होके उस सिस्टम में आई होगी या रिलीज़ हो चुकी होगी उस सिस्टम से, ठीक है। और ये जो इंथाल्पी होती है ये इंटरनल एनर्जी जो होती है सिस्टम की, और इसके अलावा जो भी प्रोडक्ट होता है प्रेशर और वॉल्यूम का, इन दोनों के सम के इक्वल होती है, ठीक है। कि अगर हम इंटरनल एनर्जी को और इसके जो प्रेशर और वॉल्यूम की वजह से का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, और इन दोनों को अगर हम सम कर दें तो वो हमारे पास इंथाल्पी के इक्वल होगा। अब इंटरनल एनर्जी क्या होती है सिस्टम की? तो इंटरनल एनर्जी जो है ये वो तमाम आप कह सकते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जीज होती हैं जो कि किसी भी सिस्टम का जो है वो हिस्सा होते हैं, जिसपे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम इंथाल्पी को देखें कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इसको एच से, कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो हम लिखते हैं एच इज़ इक्वल टू ई प्लस पी वी, ठीक है। पी प्रेशर और वी वॉल्यूम, ई डोनेट करता है इंटरनल एनर्जी को, और एच जो है वो इंथाल्पी को। इंथाल्पी जो है ये एक्चुअल में एक स्टेट फंक्शन होता है, और अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू जो है वो हम जाउल्स में मेजर करते हैं। अगर हम देखें तो इंथाल्पी जो है ये एक स्टेट फंक्शन है। ये स्टेट फंक्शन क्यों है? क्योंकि ये जिन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है वो इटसेल्फ जो है वो स्टेट फंक्शन है, जिसमें हमारे पास प्रेशर है, टेम्परेचर है और इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। तो ये तमाम जो है ये स्टेट फंक्शंस हैं, और इंथाल्पी जो है वो इनके ऊपर डिपेंड करती है। तो इस वजह से इंथाल्पी जो है वो भी एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन के लिए हमने इसकी डिफ़ाइन पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में कि स्टेट फंक्शन जो होता है ये किसी भी आप कह लो कि सिस्टम की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होता है। और अगर इसकी वैल्यू जो है, अगर आपके इसको मेजर करने के लिए आपको इनिशियल और फाइनल जो होती है कंडीशन उसका पता होना चाहिए, सिस्टम की वैल्यूज़ का जो है वो पता होना चाहिए, और इसको हम कैपिटल लेटर से जो है वो डिनोट करते हैं। और अगर जो है वो हम ये देखें कि चेंज इन इंथाल्पी को जो है वो अगर हम लिखें तो फिर हम कैसे लिखेंगे कि डेल एच इज़ इक्वल टू डेल ई प्लस डेल्टा पी वी, ठीक है। तो ये अब दो दफ़ा जो है डेल्टा जो है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक ये हो जाएगा कि वी डेल पी हो जाएगा, और दूसरा पी डेल वी हो जाएगा। अगर हम ये देखें कि टेम्परेचर जो है वो थ्रू आउट दी प्रोसेस चेंज नहीं हुआ, और जो हमारे पास हमारा टास्क है वो प्रेशर और वॉल्यूम तक ही लिमिट रहा है, तो फिर क्या होगा कि चेंज इन इंथाल्पी को हम कैसे लिखेंगे कि डेल एच इज़ इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल वी, ठीक है। तो अगर हम इसी पे अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को लिखें, जो कि होता है डेल ई इज़ इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और डब्ल्यू जो है वो अगर नेगेटिव है तो डेल ई इज़ इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल वी हो जाएगा। और इसी तरह जैसे हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन डेल एच इज़ इक्वल टू डेल ई प्लस डेल्टा पी वी था, और अगर हम इसको जो है डेल्टा को अंदर मल्टीप्लाई करें तो वो होगा डेल एच इज़ इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल वी प्लस पी डेल वी हो जाएगा, ठीक है। तो एक दफ़ा हम प्लस में लिख लेंगे, एक दफ़ा जो है वो माइनस में लिख लेंगे, तो इससे जो है वो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। और एक तो ये है कि ये दोनों इक्वेशन आपस में कैंसिल भी हो रही हैं, माइनस पी डेल वी और प्लस पी डेल वी। और दूसरे नंबर पे ये है कि लिक्विड और सॉलिड की केसेस में वैसे भी डेल वी जो है वो ज़ीरो होता है, तो इसलिए डेल एच इज़ इक्वल टू क्यू के इक्वल हो जाएगा। तो हम ये लिखेंगे कि जो हमारे पास इंथाल्पी है वो Q के इक्वल है, और Q जो है वो एंडोथर्मिक भी हो सकते हैं और एक्सोथर्मिक भी हो सकते हैं। Q एक्चुअली अमाउंट ऑफ एनर्जी है। अगर हम ये देखें कि हमारे पास कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो वो क्या होगा, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो वो क्या होगा, तो इसको हम ज़रा देख लेते हैं कि एंडोथर्मिक वो वाला रिएक्शन होता है जिसमें हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है सिस्टम के अंदर, ठीक है, सराउंडिंग से, कि सिस्टम जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं सराउंडिंग से, और इससे जो है वो सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है।
और इसको हम अगर लिखें तो Q जो है वो हमेशा ज़ीरो से जो है वो बड़ा होगा। इसका मतलब ये है कि Q की वैल्यू जो है पॉजिटिव होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में। इसी तरह अगर हम एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन को देखते हैं तो ये इस तरह के रिएक्शन तो होते हैं जिसके अंदर हीट जो है वो इवॉल्व होती है किसी भी रिएक्शन से या किसी भी सिस्टम से, और वो सराउंडिंग के अंदर चली जाती है। और इसको जो है वो हम अगर डिनोट करें तो Q जो है वो लेस देन होता है ज़ीरो से। इसका मतलब ये है कि Q जो है वो नेगेटिव होता है, ठीक है, Q की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आती है। अब जो है वो हम कुछ टाइप्स देख लेते हैं इंथाल्पी की। तो सबसे पहले जो टाइप है वो है इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन। जैसे कि आपको पता है कि रिएक्शन जो है वो कैसे होता है कि रिएक्शन होने के लिए आपके पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक तो ये रिएक्टेंट्स का होना और दूसरा उन रिएक्टेंट्स के रिएक्ट करने के नतीजे में आपके पास फिर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपको नाम ही ज़ाहिर कर रहा है कि इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर कोई रिएक्शन हुआ होगा, ठीक है। तो ये वो वाली इंथाल्पी होती है किसी भी रिएक्शन की, किसी भी ये वो वाली इंथाल्पी होती है, ये आप कह लो हीट चेंज होता है जब आपके पास कुछ सर्टेन नंबर ऑफ मोल्स हैं रिएक्टेंट के, वो रिएक्ट किया उन्होंने आपस में और उससे जो है वो प्रोडक्ट बन गया। लेकिन उसके लिए स्टैंडर्ड कंडीशन का होना ज़रूरी है जो कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। और इसको जो है फिर हम स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। इसको अगर हम रिप्रेजेंट करने का देखें तो इसको हम डेल एच आर, स्मॉल आर होता है और ऊपर जो है वो छोटा सा एक डॉट टाइप या नोट जिसे बोलते हैं वो लगाते हैं, और ये हमेशा एक्सोथर्मिक होगा। और अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो जैसे आपके पास 2H2 है और इसमें ऑक्सीजन इसके साथ मिला हुआ, वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो गई, तो इसके लिए हमारे पास डेल एच नोट जो है -285.8 किलो जूल पर मोल हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को जो है वो शो कर रहा है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब इसमें जो है वो कोई चीज़ बन रही है, तो इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है ये वो स्टैंडर्ड इंथाल्पी होती है फॉर्मेशन किसी भी कंपाउंड की जिसमें हीट या तो एब्जॉर्ब होती है या इवॉल्व होती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास एक मोल कंपाउंड जो है वो उसके एलिमेंट से बनता है, मतलब एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड जो है वो बनाते हैं, ठीक है। और कंपाउंड जो है वो कितना होगा, 1 मोल होगा। तो उसके लिए जितनी भी हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व होगी वो स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी उस पार्टिकुलर कंपाउंड की। इसको जो है वो हम डेल एच एफ नोट से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एंडोथर्मिक भी हो सकती है और एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो कार्बन और ऑक्सीजन है, ठीक है। जब इन दोनों को रिएक्ट करवाते तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और इसके लिए हमारे पास इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है -393.7 किलो जूल पर मोल होती है। तो ये हमारे पास थी इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास इंथाल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये वो स्टैंडर्ड इंथाल्पी होती है जिसके अंदर हीट जो है वो हमेशा एब्जॉर्ब ही होती है। इसका मतलब ये है कि ये हमेशा एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा और इसके अंदर 1 मोल गैसियस एटम्स बनते हैं एलिमेंट से, ठीक है। गैशियस एलिमेंट्स बनते हैं उसी के गैशियस एटम बनते हैं उसी के एलिमेंट से, लेकिन उसके लिए भी जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशन का होना ज़रूरी है जिसमें 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो डेल एच एटमाइजेशन 80 इसको हम लिखते हैं और ऊपर नोट लगा देते हैं, और ये हमेशा एंडोथर्मिक ही होगा। और इसकी अगर एग्जांपल लें तो 1/2H2 से H बन गया हमारे पास, और डेल एच नोट जो है ऑटोमाइजेशन की जो इंथाल्पी है वो होगी 218 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में जैसे आपको पता है कि जब भी हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को देखते हैं तो उसमें हमारे पास एक एसिड होता है और दूसरा बेस होता है। एसिड जो है वो अपने H पॉजिटिव आयन देता है और वो फिर दूसरी साइड पे बेस जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन देता है और दोनों मिलकर वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो इस इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के अंदर भी ये होता है कि आपके पास एक एसिड है, ठीक है, उसने हाइड्रोजन आयन दिए, दूसरी साइड पर एक बेस थी जिसने अपना हाइड्रोक्साइड आयन दिए, और दोनों के जो नंबर ऑफ मोल्स है हाइड्रोजन के भी 1 मोल होगा और हाइड्रोक्साइड आयन का भी 1 मोल होगा, दोनों मिलेंगे और 1 मोल वो जो है वो वाटर जो है वो बनाएंगे, ठीक है। तो उसके दौरान जितनी भी हीट इवॉल्व होगी तो उसको हम जो है वो इंथाल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन बोलेंगे।
इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो डेल एच एन नोट से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। एन जो है वो न्यूट्रलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होता है। और अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो HCl और NaOH की है। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। दोनों मिले NaCl बना और वाटर बना। NaCl हमारे पास एक जो है वो साल्ट है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई। और डेल एच नोट जो है हमारे पास एन नोट जो है वो -57.4 किलो जॉल पर मोल है। तो ये बात याद रखिएगा कि जितने भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उनकी जो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो हमेशा -57.4 किलो जॉल पर मोल ही होगी। लेकिन अगर कोई जो है वो आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है या इन दोनों में से कोई एक स्ट्रॉन्ग नहीं है या दोनों ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उनके लिए जो है फिर ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी। -57.4 जो है ये जस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है इंथैल्पी ऑफ कंबस्चन है। इंथैल्पी ऑफ कंबस्चन में ये होता है कि आपके पास कोई भी सब्सटेंस है उसका 1 मोल है, ठीक है, उसको आप कम्प्लीटली बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर। और उसके दौरान जितनी भी हीट इवॉल्व होती है उसको हम इंथैल्पी ऑफ कंबस्चन बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इंथैल्पी ऑफ कंबस्चन ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज कम्प्लीटली बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो डेल एच नोट सी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और इसमें जो है अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो इसमें हमारे पास जो है वो इथाइल अल्कोहल है और साथ में ऑक्सीजन है, दोनों मिले और यहाँ पे बर्निंग हुई इथाइल अल्कोहल की और हमारे पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बने, 3 वाटर मॉलिक्यूल बने। तो इस दौरान जो इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन थी इथाइल अल्कोहल की वो थी -1368 किलो जॉल पर मोल, ठीक है। तो इसमें जो है वो ये वाली वैल्यूज़ याद रखने वाली हैं, तो आप इनको ज़रूर याद रखिएगा। और नेक्स्ट जो है हमारे पास लास्ट है वो है इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन जैसे नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर जो है वो कोई मतलब हमारे पास कोई सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे बनता है, हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट, ठीक है। सोल्यूट जो है वो हमेशा नॉर्मली अगर देखें तो वो कम अमाउंट के अंदर होते हैं और सॉल्वेंट जो है हमेशा ज़्यादा मिकदार के अंदर होता है और यूजली जो है वो वाटर होता है। तो इन दोनों को हम मिलाएंगे और इससे जो है वो हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो बन जाएगा। और तब तक जो है वो सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते रहेंगे जब तक फर्दर जो आप कह लो कि एडिशन जो है वो सोल्यूट की उससे डिटेक्टेबल हीट चेंज जो है वो नहीं आता। तो तब तक जो है वो आपने जो है वो मिक्सिंग जो है वो सोल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर जो वो करते रहना है। तो इस दौरान जितने भी हीट एब्जॉर्ब होगी या इवॉल्व होगी उसको हम इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे। तो इसको हम लिखते हैं डेल एच नोट SOL सॉल्यूशन। SOL जो है सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। ये एंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी हो सकते हैं। और अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो है अमोनियम क्लोराइड का वो +16.2 किलो जॉल पर मोल है। और इस तरह की इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो -25 किलो जॉल पर मोल है। इस तरह अगर आप देखेंगे अमोनियम क्लोराइड का जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है और सोडियम बाइकार्बोनेट का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यही हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इसमें जितनी भी टाइप्स हैं इंथैल्पी की वो 2-2 नंबर के क्वेश्चंस हैं एक्चुअल में, और जितना डाटा यहाँ पे दे दिया गया है वो इनफ है 2 नंबर के लिए। तो इनकी वैल्यूज़ को जो है वो अच्छे से याद कर लीजिएगा। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।